बेका हमेशा की तरह लेट आई, दोनों हाथों में वाइन की बोतलें और चेहरे पर चमकती ग्लिटर। 30 मिनट की देरी, बिल्कुल उसकी स्टाइल। एबी पहले ही पहुंच चुकी थी, क्रॉक स्क्रू ढूंढती हुई। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अंदर से अच्छा लग रहा था। हम फिर साथ जो थे। कभी हम खुद को मून सिस्टर कहते थे। स्कूल के दिनों में हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी, पागल, अजीब और थोड़ी डेंजरस भी। और जब तक हम उस पुराने रिचुअल को दोहरा न ले, नाइट शुरू नहीं होती। हमने हाथ पकड़े मेरे छोटे से फ्लैट के लिविंग रूम में, और हम सब ने कहा, हम दोस्ती की यह कसम खाते हैं, चांद को गवाह बनाकर, जो पहले सोएगी वो मरेगी। हमने वाइन पी, पुराने दिनों की बातें की, शादी, तलाक, बच्चे, अकेलापन। बेका, जो 4 बच्चों की माँ थी, अब थक चुकी थी। एबी तीसरी शादी की तैयारी में हंसते हुए शराब पीती रही, और मैं बस खुश थी कि उन्होंने बुलाने पर आने का वादा निभाया। रात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, पिज्ज़ा ठंडा हो चुका था, मूवी खत्म हो चुकी थी, और तभी एबी की आंखें बंद हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना एक शब्द कहे चाकू उठाया किचन से, फिर वही किया जो रिचुअल कहता था। चीख, खून, खामोशी। हमने चाकू सिंक में डाल दिया। जो होगा सुबह देखा जाएगा। सुबह एबी पूरी तरह ठीक थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अंगड़ाई ली, मुस्कुराई और बोली, मैं तो कभी नहीं सोती। बेका हंसी और कहा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। जब दोनों जाने लगी, मैंने दरवाजे पर रोक लिया। नजरें मिली, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। अगले महीने फिर मिलेंगे, वही समय, वही रिचुअल।